अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल की एपिसोड बहुत ही खास थी, 3 ड्रामों का रिव्यू का, जिनमें शामिल था जिनकी शादी, उनकी शादी, केस नंबर 9 एंड शरपसंद। आज भी बहुत ही खास शो होने वाला है क्योंकि नादिया फुल तैयारी के साथ आई हुई हैं और बात करेंगी मैं मंटो नहीं हूँ। उनके साथ मौजूद हैं शमून अब्बासी और मरीना खान। तो नादिया, क्या भाई, यहाँ भी जिनों की शादी हो रही है। जिनों की? जी, नॉर्मल इंसान तो ये भी नहीं है जिनकी शादी हो रही है, ना इनका रिश्ता नॉर्मल है। ये भी जिनों की शादी हो रही है, जो टीचर हैं, जो स्टूडेंट हैं, और खैर से रिश्ता डाल दिया। और बिल्कुल ऑपोजिट हुआ इस हफ्ते के जो एपिसोड्स थे। मैं मंटू नहीं हूँ, मंटो नहीं है, वाकई मंटो नहीं है, मंटू हैं। तो जो इन एपिसोड्स में क्या हुआ, रिश्ता दे दिया जी, डाल दिया रिश्ता, थप्पड़ भी पड़ा और उसके बाद सब खुश हो गए। क्राइटेरिया था कि जो थप्पड़ खाएगा और उसके बाद फिर भी वहीं खड़ा रहेगा। तो महमद सही कहती थी कि भैया मरे क्यों नहीं, मर क्यों नहीं जाते, मारा क्यों नहीं, यही चीज़ है। तो उनको ये बात लगी कि ये बंदा जो है ना सही सख्त जान है, बेशरम भी है, ये हमारी बेटी के लिए बेस्ट है। तो अजीब से कुछ सीन्स थे। अम्मा का भी कुछ अजीब सा रिलैप्स हुआ है। क्या हुआ, अम्मी को क्या हुआ? अम्मी ने क्रेडिट ले लिया कि नहीं मैं तो ऑन थी इस गेम में। है मरीना जी, कुछ ऐसे ही था। महमल की माँ, उन्होंने क्रेडिट लिया कि जी नहीं मैं तो सब प्लानिंग से कर रही थी, जितने भी मैं सारी ज़िंदगी मैंने जो तुम्हारे खिलाफ चली हूँ, दिन के मतलब 12 घंटे तो तुमसे मैं लड़ी हूँ, अपनी बेटी को जलील किया, हर गाली निकाली है उसको मैंने। वो प्लान था, वो सब एक्चुअली मेरी प्लानिंग थी। कितने साल से, 20 साल से, जब कितनी उम्र है लड़की की उतने साल से। पता नहीं क्या प्यार था मारिया के लिए कि डायरेक्टर ने सारे सीन मारिया को दे दिए और वो तकलीफ दे सी असल में हमें टॉर्चर देने के लिए। मुझे तो एंड में यही लगता है, जैसे ही मारिया और मंटू के सीन आते हैं ना, आई एम लाइक और जॉब मेरी ऐसी है ना, मैं जोड़ भी नहीं सकती, देखना भी है, सुनना। सुना दी, अब डर गई? तुम डर गए। अब ये ना कहना क्या हम डर गए। बार बार कत्ल, मार दो, मर गया, डर गया, ये है बार बार। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी कि जो हमारे खलील साहब का अंदाज जो है ना राइटिंग का, एक बात बोलेंगे ना उसी के बीच में से क्लूज उठा के अगला जुमला बोरो करते हैं, कॉपी करके ना, उसी लफ्जों को नोट किया आपने? उससे आसानी हो जाती है शमून। कैसे? एग्जांपल मैं तो डिक्शनरी लेके बैठा पड़ता है। मैं डिक्शनरी लेके बैठा होता है। डिक्शनरी तो फिर ऐसी चीज है कि जिसको तो आग लगा देनी चाहिए। आग से अब शुरू करो अगला। आग में तो जल जाने से बेहतर है इंसान मोहब्बत कर ले। मोहब्बत मतलब एक जुमला जो चल रहा है ना, उसी से वहीं से बहन भाई निकाल के इसका अगला जुमला बनाना। डायलॉग की अंताक्षरी। आई हैव फिगर्ड इट आउट, इट्स इजी। मे बी इट्स इजी टेक्निक और दुनिया में कोई नहीं करता। बड़ा ही मजा आ रहा है, वरना क्या ड्रामा में यकीन करें बोरियत हो जाती है। आपने हमारा दिल बहलाया हुआ है। लुक एट अस, कल भी हम में से कोई नहीं हंसा। ऐसे ड्रामे जबरदस्त बन रहे हैं, इतने अजीब ड्रामे, इतनी सी भी गुंजाइश नहीं है कि कुछ आप उनको कहो। सारी तफरी हम इससे ले रहे हैं। तो प्लीज मेरी डिमांड पे 50 एपिसोड ना मंटू के बढ़ा दो। इट्स गुड फॉर अस, वी लाफ, वी एंजॉय, लिव लॉन्गर। यार मंटू ये प्यारा था, ये अच्छा था मंटू। नहीं उसकी गहराई में जाए। प्लीज एक्सप्लेन द। इट्स नाइस। ये भी। और मुझे वो जो सीन था इनके दरमियान, आसिफ रज़ा मीर और हुमायूं के दरमियान, इंटरेस्टिंगली नेट किया हुआ था। और वो एक स्ट्रेस थोड़ा सा फील हुआ उस सारे सीन में, जिसमें वो रिश्ता मांगने आया और फिर थप्पड़ मारा है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्ट्रेस में है आसिफ रज़ा मीर, और उस स्ट्रेस में ये बात करना बड़ी एक डिफरेंट सी सिचुएशन थी ज़ाहिर मंटू के लिए भी। और उसके बाद फिर वो थप्पड़ खाना, और उस थप्पड़ के बाद जो रिएक्शन आया है, अच्छा समझ में नहीं आ रही बहुत सारी बात। मतलब मैं मुझसे पूछें, मुझे अब लोग कहते हैं ना, खलील साहब का ये भी क्लेम है कि जी जो लोग असल में एनालिसिस कर रहे हैं शो का, उनको उर्दू नहीं आती। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं उर्दू दानों की फैमिली में से हूँ। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा मंतकी लग रही है, बहुत ज़्यादा फिलॉसफी है हर एक की लैंग्वेज में, जो कहीं कहीं दिल चाहता है कि नॉर्मल हो जाए बातें, लेकिन शायद वो फॉर्मेट है उस प्ले का। तो नथिंग इम्प्रेसिव इन दिस एपिसोड। तो मेरा जो इमोजी है फिलहाल वो ज़रा शॉक।
मैया जी I liked it also. I liked at least the 24th episode because obviously direction comes into it and all that. And अगर हम सारी ridiculousness इससे हम निकाल दें because देखें कि ये जो जुमले हमें मुश्किल लग रहे हैं और खैर मैं तो मर के भी ना कर सकूं, ये लोग कितने flawlessly बोल भी रहे हैं, because there was this one line, खैर I'll have to read it 2 times before I say it because I'll obviously say it wrong. But overall, I just wish ये जो हम teacher-student relationship का जो हम बात कर रहे हैं, as long as इसका counterbalance होता, एक counterbalance होता जिसमें एक बंदा, even Manto himself, even though he is resisting it, लेकिन मंटो से कभी कोई एक ऐसी इंटेलिजेंट बात नहीं निकली जिससे आप सोचें इसके बारे में कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप क्या होता है। वो होता तो आई थिंक हम ये बहुत बिलीवेबल चीज़ जाती, बिकॉज एब्सोल्युटली 2 people, एज नेवर मैटर्स व्हेन यू फॉल इन लव। तो वो एक चीज़ हुई है, मंटो ने करेज गेन करके ही इज कम टू द थिंग। मैं आपकी बात से एग्री हूं, कितना मजे का प्लॉट बनता कि अगर मंटो एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान होता जिसकी ग्रेस होती, जिसको देख के हर लड़की का दिल करता कि भाई इस तरह कोई इंसान मेरे साथ हो, बहुत वाइज बातें किया करता हो। एग्जैक्टली, ही डजंट इवन स्पीक वाइजली। हाँ, वो तो लगता है मतलब क्यों, ऑफ कोर्स मैं पागल तो नहीं हूँ, मैं डर गया, मैं नहीं डरा, इस तरह की बातें कर रहा होता है। जो बिकॉज एक टाइम था ना जिसमें वो कहता है ना कि बस, मारिया को कहता है ना बस करो, यू स्टॉप सेइंग दिस। उसके बाद आई एम थिंकिंग समथिंग विल कम आउट ऑफ हिज माउथ। व्हेन मारिया किचन में भी खड़ा होता है, समथिंग विल कम आउट ऑफ, यू हैव टू, every argument has every discussion has an argument, और उसका counter argument होता है उसका हमेशा। और जब तक दोनों चीज़ें आपके सामने नहीं आती और सिर्फ हम वन साइडेड चीज़ सुनते हैं तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि रिडिक्यूल में चला जाता है, और वो आप एक वे से कह रहे हो कि ठीक है, ये ठीक नहीं है, एक सतह पे है, लेकिन अगर उसकी जो गलतियां हैं उस रिलेशनशिप की या टीचर स्टूडेंट की जो रिलेशनशिप की, वो जब तक सामने नहीं आई, सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। जैसे आप शादी के लिए जाते हो, ठीक है, तो आप लड़के के बारे में, लड़की के बारे में पूछताछ करते हो, ठीक है, तो आपने तो सिर्फ उनकी साइड सुनी है, अब आप लोगों से उनकी बातें सुनते हो। तो उस तरीके से ना अगर ये होता, देन आई थिंक मंटो वुड हैव बीन अ इंटरेस्टिंग ड्रामा। तो आप क्या इमोजी देंगी? No, that could be just his way of creating a world which we don't believe. Mine is ये इनकी इमोजी है, इमोजी भी यही दे मैच कर रही है, shock face. ओके जी, मेरे पास तो डेड फेस की इमोजी भी होनी चाहिए। Actually no, I'm not shocked face. मैं thumbs up नहीं कर रही, but I'm just smiling. ये कौन सा फेस होता है? ये मेरे पास नहीं। नहीं, मैं दिखाऊंगा। Give me this one. It's this one. अच्छा, ओके। Because I did enjoy the 24th episode. But thumbs up नहीं दे सकती। राइटिंग और डायरेक्शन की कैटेगरी है नादिया। नंबर मैं दूंगी अभी फॉर नाउ राइटिंग और डायरेक्शन 5 फॉर स्क्रिप्ट एंड 7 नदीम का। लाइटिंग अच्छी है, खूबसूरती में, खूबसूरती को जहेज में तो ले जा नहीं सकते ना, अब इसकी ड्रामे की खूबसूरती का क्या करें। 5 and 7 शमूर अब्बासी, राइटिंग डायरेक्शन। अब बात जोड़ी है क्या, तो चीज़ें थी मुझे जी मुश्किल लग रही थी, तो आई थिंक 6 फॉर दिस and 7 for direction. 6 for writing and 7 for direction. मरीना जी। So I like the scene जिसमें मंटो आता है उसके लिए रिश्ता मांगने के लिए, because उसमें ऑलरेडी एक टेंशन क्रिएट हुई हुई है कि उसका जो बेटा है वो गायब हो गया है, आसिफ का, एंड वो फ़ोन में लगा हुआ है। एंड आई थिंक वो जो नदीम ने पोर्ट्रे किया है
कि एक आदमी आया है, उसको तो नहीं पता आसिफ को, लेकिन वो एक बहुत सीरियस बात करने आया, तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया, और वो बार बार कहते हैं आप सुन रहे हैं ना मेरी बात, आप सुन रहे हो? वो कह रहे हैं हाँ मैं सुन रहा हूँ, बस एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार था बस। सो उसमें जो इनका आपस का जो इंटरेक्शन, आई रियली लाइक्ड इट। I would say I'm going to give it a 6 for writing and 7 for direction. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ऑडियंस क्या कह रही है? राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,800 और जी खलीलुर रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 3,856, 20% बनते हैं, 2 पॉइंट इनको मिले हैं और जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,900 और इनके हिस्से में आए हैं नदीम बेग के 2,897, 14% बनते हैं, 1.4 इनको मिले, यानी कि राइटिंग को ऑडियंस से ज़्यादा नंबर दिए हैं। अब ना पूछना कि क्यों दिए हैं। मतलब डर गया ना, लगता है वो डर गया। चले फिर इस खुशी के मौके पे करते हैं सनम सईद एंड हुमायूं सईद। टाइटल रोल इतना वीक नहीं देखा यहाँ। टाइटल रोल मंटू जो है वो ही वीक है। मंटू की जो बेस्ट फ्रेंड है यानी कि लीड कास्ट के अलावा सारे बाकी सब कैरेक्टर्स हिट हैं। वो फिर भी अच्छे हैं, फिर भी बर्दाश्त हो जाते हैं। आजान का कैरेक्टर है, बिन्यामीन का, और अभी सबा हमीद का अगले एपिसोड में सीन देखना, उफ, कोई सॉलिड सीन वो करने वाली है फाइनली। लेकिन ये कि दोनों की परफॉर्मेंसेस, दोनों के कैरेक्टर्स मुझे नहीं अच्छे लगे। ना मंटू का, मिस मारिया तो नो वे, तो दोनों के लिए नहीं, मारिया का 5, हुमायूं ने थप्पड़ भी खाया है। अच्छा, अपनी तरफ से हीरो मोमेंट्स दिए हैं उसने, लेकिन अच्छे नहीं लगे। 6, 5 and 6। शमूना भाई साहब। 6 for हुमायूं, 5 for सनम। गाली मुंह, शॉर्ट एंड इनविजिबल। महीना जी खास नंबर देने वाली हैं आप? So I'd say 7 and 7. 7 7। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 22,000 और मैं मंटो नहीं हूँ से सनम सईद के हिस्से में आए हैं 354, 2% बनते हैं, 0.2 इनको मिले हैं। और नहीं बजानी थी, ओ सॉरी, हस्बे आदत के तौर। मेल कैटेगरी की बात करते हैं। टोटल वोट कास्ट हुए 20,360। हुमायूं सईद के हिस्से में आया 2,148, 11% बनते हैं, 1.1 मिले हैं इनको। बस मारिया को नहीं मिला, मारिया को ना मंटो मिला ना नंबर मिला। किस नंबर पे ये जी हुमायूं है जी 1.5 पे। ओ लोएस्ट है। लोएस्ट है Of course. जब हाईएस्ट बता रहे हो तो फिर लोएस्ट पर lowest हमें इल्म होना चाहिए। तो जी ये कंप्लीट हुआ मैं मंटो नहीं हूँ का रिव्यू और आई थिंक 24 एपिसोड हो गई हैं, 25-30 तक ये ड्रामा जाएगा। अगले हमारे चार्ट्स में अगले हफ्ते होता है कि नहीं होता, लेकिन नादिया हमेशा फरमाइश कर देती है कि मुझे मंटो चाहिए। यस, आपको चाहिए या नहीं आप जरूर में बताइएगा, क्योंकि आपकी जो बात है उसकी बहुत अहमियत है कि हम आपके लिए शो कर रहे हैं। लेकिन मंटो का तड़का फिर भी मेरे ख्याल आपको मिलता रहेगा। ब्रेक पे जाएंगे और फिर आपकी फरमाइश पर हमने शामिल किया है जमा तकसीम। मरीना जी इसके ऊपर बात करेंगी स्टार्ट। और रेडी हैं आप? तो मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कली में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया था मैं मंटो नहीं हूँ का, और उसकी वजह से अभी तक कह के गूंज रहे हैं हमारे सेट पे। अब थोड़ा सा ये साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं आप पे। मरीना जी तो आज ऐसे वायरल मोमेंट्स दे रही हैं, इतने जबरदस्त एक्सप्रेशंस हैं। मेरी गुड़िया, मेरी लाडली, प्यार आ गया तुझ पे लाडली, ये भी होता है, बस प्यार आ गया तुझ पे। मतलब मर जाएगी तो कितनी प्यारी लगेगी, ऐसी लाइन। ऑफ कोर्स। मतलब मर के दिखाना है, मतलब मर जाओ। हाय मैंने मास्टरपीस लिख लिया, खाली सब तारीफ करेंगे, वाह 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 वाह, नातिया ने क्या लाइन बोली है, देख लो।
सारा में भी आमद हुई है। बहरहाल थोड़ा सा सेट के माहौल को सीरियस करते हैं और एक बहुत सीरियस और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि इस ड्रामे का है, जमा तकसीम। और शुरू हुआ बहुत सीरियस ज़्यादा ही हो गए, कुछ ज़्यादा ही बहुत हंस रहे ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी ना इसमें, भी रोना शुरू कर देगा। और एनर्जी रखो मुकरम। बात करेंगे सबसे हैपनिंग ड्रामे जमा तकसीम की। बिल्कुल नहीं, बड़ा हैपनिंग है, सबने बड़ा सबको फॉलो कर रहे हैं। कैस और लैला की कहानी, मरीना खान की ज़बानी। अच्छा, ओके, वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामास। सीट में कुछ है जो आपको बहुत आराम मिल रहा है। दिस इज सो कंफर्टेबल, यू हैव टू मेक, आई वांट, है ना, हमने कहा भी हमें सबको ऐसे सोफे चाहिए यार, ये बहुत मुकरम इतना खुश होता है तो हम ऐसे बैठे होते हैं। ये बहुत मरीना जी जोन मैं कितना हंस रहा हूँ आज। और and I have a back issue. The reason I'm doing this is because my back is out, and I'm so happy on this seat. Right. मैं खुश हूँ। Hello, welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Okay. Ali, जो डायरेक्टर हैं इस प्ले के, excellent job. I think अली जिस तरीके से जो डायनामिक्स हैं इस फैमिली की, तीन भाइयों की, वो इतनी खूबसूरती से दिखा रहे हैं, उनको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, ओल्डर ब्रदर, द मिडिल ब्रदर एंड कैस एंड लैला, कि यू नो लाइक आप कहीं भी ये फील नहीं कर रहे कि आपने तीन भाइयों की कहानी लिखी है, मेन उसमें कैस है, लेकिन बाकी दो भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। मुझे लगता है कि ये जो ड्रामा है, इट इज़ व्हाट वी कॉल एन ensemble, जिसमें everyone is the main lead. There isn't one main lead. I mean, if you look at Javed Sheikh and Beo, you look at I'm sorry, I don't remember the names. वो fill in the blanks करेंगी नादिया मेरे लिए. But all of them, you know, उनकी इतनी अच्छी, एक इतना मज़े से फ्लो हो रहा है, जो भी सिचुएशन हो रही है उसकी फिर बात होती है और रिपीट नहीं होती। उस कहानी से हम आगे बढ़ते हैं। एवरी सिचुएशन इज टेकिंग यू इनटू द नेक्स्ट सिचुएशन, एंड स्पेशली सीन्स लाइक जहाँ फैमिली गैदरिंग होती है और एक मीटिंग हो रही होती है। अगर आप नोटिस करें उसमें जो हमारी जो बीच वाली बहू है, राशिदा नाम है ना, राशिदा, वो कुछ नहीं बोलती। देयर हैज बीन 3 or 4 फैमिली गैदरिंग्स लाइक दैट जिसमें वो चुप रहती है। दूसरी वाली बहू बोलती है, निगत, लेकिन राशिदा के जो एक्सप्रेशंस हैं, those are so important because she doesn't agree with a lot of things. She doesn't have to say anything. As a lot of the times जो हम नोटिस करते हैं कि because it's a big family, आपने पूरी फैमिली को लिख दिया एक सीन में, और उनका कोई वजह ज़रूरी नहीं है कि everyone needs to be in that scene, because उनका कोई डायनामिक नहीं है। आगे जाके उस सीन से कोई सीन हम ले नहीं करें। But here, every scene, whether you are quiet in it, whether you are talking in it, it's leading to something else. And I think Ali is doing this so beautifully, written very well and executed very well. For me, it's very well done, very well done. 2 thumbs up. I love this play, absolutely. नादिया, अच्छा, ये जो एपिसोड्स जमा तकसीम के हैं 9 and 10, ये शदीद मशहूर हुए हैं, लोगों ने बड़े शौक़ से देखा है, इसको शेयर किया। इसमें वही जो चीज़ बिल्डअप हो रही थी और जिसका डर भी था, वो मोमेंट आया जहाँ हम सिद्रा को लेके, एक बच्ची को, हम उसको उसकी सेफ्टी को लेके कंसर्न है कि भाई ये कज़न क्या कर रहा है, ये जब बताने लगती है बच्ची तो माँ सुनती नहीं है, और जब उसकी चची पूछ रही है कि भाई तुम्हें हरास करता है ज़ीशान, तो वो बता नहीं पाती, बता भी नहीं सकती, डरी हुई भी है, सुन भी कोई नहीं रहा। तो बड़ी ऑड सिचुएशन में, और फिर वो घर में एक ऐसा मोमेंट क्रिएट किया राइटर ने कि वो बच्ची भी अकेली है और वो लड़का भी उस वक्त अकेला उस घर में मौजूद है और कोई बड़ा नहीं है। सो द परफेक्ट उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, और मेरा तो दिल ऐसे धड़का जब पता चला ना कि दावत में जाना है, इसको बुखार है। मैं कहा ये कुछ बुरा ना हो जाए। और फिर फैमिली चली गई, चाचू भी वहाँ आ गए, दोनों बच्चे घर में अकेले हैं, नौकरानी है जिसको तो उसने काम वाली को तो हटा दिया,
अब यहाँ मैंने एक इतना बड़ा हीरो मोमेंट देखा मुकर्रम, कि जो हम लोग बड़े बड़े ड्रामों में भी देखते हैं, दानिश तैमूर के भी देखते हैं, और भी हमारे हीरोज़ जो हैं बड़े बड़े उनके हीरो मोमेंट्स होते हैं। लड़की हमेशा हीरोइन को बचाने जा रहे होते हैं, गए उसको जालिम से बचाया, सही टाइम पे आ गए, दुल्हन गई, हीरोइन पीछे छुप गई, तो एक हीरो मोमेंट हम देखते हैं ड्रामों में। लेकिन दिस वाज अनदर लेवल ऑफ हीरो मोमेंट, जहाँ एक चचा जो है अपनी नीस को बचाने के लिए भागा, अपनी हीरोइन को नहीं, बच्ची को। बहुत प्यारा सीन था, और कोई ज़्यादा ड्रामा करके एग्जैजरेट करके भी नहीं पिक्चराइज किया, कोई फजूल म्यूजिक नहीं चल रहे थे, ये वो उसको बिल्डअप करके, नहीं, बस सिंपल कि वो कैसे भागा है सबके सामने से, और सब देख रहे हैं। तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए गया, और जब वहाँ पहुँचा है और देखा है कि बच्ची अभी कमरे से अपने आप को बचाते हुए निकली है, और ज़ीशान के हाथ में दुपट्टा है। अच्छा, ये माशाल्लाह, मैं फिर वही कहती हूँ, देखिए हमारा क्यों मंटो को देख के दुख होता है, जो वहाँ गालियाँ हैं, जो कभी सिचुएशन है, अच्छा नहीं लगता। आप ये ड्रामा देखो, इसमें इतनी बोल्ड बात हो रही है, और कितनी तमीज़ के साथ हो रही है। जो हमारा कल्चर और हमारा ओल्ड ड्रामा ऐसे ही होते थे, बड़ी बड़ी चीज़ों पे बात करते थे, लेकिन इतनी तमीज़ से कि समझ भी आए, और स्क्रीन पे वो लफ्ज़ अदा भी ना कर रहे हो, और सब आपको समझ आ जाए कि क्या हो। तो वो जो ज़ीशान ने उसका दुपट्टा उठाया हुआ है ना, उससे सब समझ आ जाती है कि ये इसके साथ बदतमीज़ी करना चाहता है, और फिर से दुपट्टा एकदम फेंका, क्योंकि अगर चाचू ने दुपट्टा देख लिया उसके हाथ में, तब तो प्रूव हो गया कि व्हाट वाज ही आफ्टर। वो मुझे डायरेक्टर का बहुत स्मार्ट मूव लगा कि हाथ में उसके दुपट्टा दे दिया, और उसके बाद जो मारा है इसने, ओहो, ज़ीशान को जो वो एक थप्पड़ था, आपको, मुझे लगा जैसे मेरा भी हाथ उठा है, मैंने भी उस बच्चे को मारा है। आई फेल्ट दैट, वो जो एंगर और उस थप्पड़ से एक सुकून मिलना, वो दोनों चीज़ें मैंने फील की। स्ट्रेंज नहीं? तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। माँ बाप ही तो करा रहे हैं जी, उसके माँ बाप ना माने, अभी तो रास्ता को नहीं पता ना, I hope so. लड़की के माँ बाप को नहीं पता। शमून अब्बास क्लैपिंग मेरे लिए की है, इमोजी के लिए की है? इमोजी के लिए, नादिया के लिए भी क्लैप तो नादिया ने खुद ही कर दी। हाँ, मैं वो तो ऑटो है ना, ऑटो चल रहा है सब। टेक्निकल एस्पेक्ट से एक रेड टोन है पूरी सीरियल की, जो बहुत अच्छी लग रही है और कांस्टेंट है। कलर ग्रेड में ये बाय चॉइस मुझे लगता है डायरेक्टर ने और डीपी ने एक ख़ास टोन इसकी रखी हुई है, जो कि लाल कलर की है, एंड एवरीथिंग इज इन द रेड पैलेट। इट्स लुकिंग नाइस। बॉय का नाम क्या है इसका? तलहा कैस। चहूर, तलहा कैस का ना? कैस, तलहा। चहूर। तलहा। तला इज द एक्टर। तलहा एक बहुत अच्छी एडिशन है स्क्रीन पे, वेरी फ्रेश। मैंने पहली दफ़ा देखा इस बॉय को काम करते हुए, और शुरू में वो स्केप्टिकल, बिकॉज मुझे लग रहा था मावरा एक एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस है और उसके सामने शायद ही कहीं कच्चा पड़ जाए। पहला सीन जब मैंने देखा था तो वो दोनों बैठे हुए कहीं बात कर रहे थे, स्वयं मावरा डिस्कस कर रही थी घर अलग लेने को, तो शायद उसमें तलहा का काम इतना नहीं था उस सीन में, खामोश ही रहा वो, बट उसकी बॉडी मूवमेंट, उसका मैनरिज्म, उसकी आंखें, उसके इंसर्ट्स अप टू द, मुझे लगता है इतना परफेक्ट कर रहा है वो बॉय। और जैसे नादिया ने कहा कि वो जिस वक्त उसने थप्पड़ मारा है ना, वो इतना सेटिस्फैक्टरी थप्पड़ था, मतलब वो जो चंबे चांटे कहते हैं ना, उछल उछल के जो आप मारते हैं किसी को गुस्से में, कोई ओवर ड्रामेटिक नहीं थी वो चीज़, कुछ नहीं था, बस उन्होंने 2 थप्पड़ों में और सारे असल बसल में उसको भगाया है। उसके बाद वो जो दुख सारा दिखाया है कि उसको दुख किस तरह हो रहा है एक चाचा को, तो बिल्कुल सही कहा नादिया ने कि हीरो मोमेंट्स होते हैं, लेकिन हर ड्रामे में, हर फिल्म में सिमिलैरिटी बहुत होती है, लड़की बचा ली, बहन बचा ली। यहाँ एक चाचा को फील आई उस वक्त जब उसके दूसरे भतीजे ने, भांजे ने कुछ जिक्र किया है, तो उसने सोचा कि यार ये तो अकेली है सिद्रा घर पे, और उसने उस वक्त वहाँ शिकायत लगाई है कि कोई गड़बड़ हुई थी पिछली दफ़ा। तो एक जिम्मेदार, मतलब बड़े होने के नाते उसने क्या फ़ैसला किया बगैर किसी को बताए, he just decided to move and go back home to see what's going on. I think it was a very good moment, well written, और सबके कैरेक्टर्स बड़े डिफाइंड हैं। तो for me, जमा तकसीम is a 2 thumbs up. I'm enjoying it. राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे, अली हसन, सरबत नज़ीर, मरीना जी। For me, it's a 10 out of 10. I love this. नादिया।
जुमले अल्फाज बड़े बड़े ही सादा, और एक्टिंग इज़ अमेजिंग। सो 10 दोनों के लिए। शमून अब्बासी, आप क्या कहेंगे? आई थिंक 10 for 10 both. देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। जजेस ने 10-10 नंबर दे दिए हैं। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 19,800 और जमा तकसीम से सरवत नज़ीर साहिबा के हिस्से में 2,526, 13% बनते हैं 1.3। यही बोला करो तुम। ओवर टू यू नादिया। ओवर टू यू नादिया, डायरेक्शन के नंबर हमने बहुत बोल लिया, डायरेक्शन Total- नंबर हो गए, अब तो एक्टर्स के नंबर। मैं देता हूँ, लेकिन ये तो बात हो जाए पहले। टोटल वोट कास्ट हुए 20,900 और अली हसन के हिस्से में आए हैं 2,861, 14% बनते हैं 1.4। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं तला एंड आमना। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तला को। I'll give him a 10 for sure. Very good. दूसरा आमना मलिक। नहीं, आमना की भी फुल मार्क्स ही इसमें से बनते हैं। बहुत ही गुड। व्हाट डू यू से? I think she was brilliant. She was amazing. Amazing. तलहा तो 10 out of 10 तलहा, all the best for your future. तो आमना को भी मैं 9 दूंगा और for your performance keep it up, जबरदस्त। इलाही बख्श का भी कर रहे हो? वैसे मैं बात कर रहा हूँ बच्चे के बारे अच्छा, में। वो जीशान ने जो 2 सीन्स करवाए अप टू द मार्क थे। यानी अगर आप किसी कैरेक्टर को देखकर आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है और आप उसको मुंह से कोई आपके गाली वाली निकल जाती है, तो उसका मतलब है कि भाई उसने वो चीज़ कर दी है जो बेसिकली आपके उस इमोशन को जगा रही है। तो मुझे और मेरी वाइफ को बैठ के देख के गुस्सा ज़रूर आ रहा था। और मेरी वाइफ थोड़ी वोकल है, तो वो बातें भी बीच बीच में डालती रहती है। वो मरीना जी, He just gives you that amazing performance. So definitely a 10 for you. And Amina, sorry, बच्चे, I didn't know your name. I'm going to give her a 9 for sure. Very well. This is such a good drama. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 22,000 हुए हैं और आमना मलिक के हिस्से में आए हैं जमा तकसीम से 724, 3% बनते हैं 0.3 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 20,360 और तलहा चाहूर को मिले हैं 3,004, 15% बनते हैं 1.5 इनको मिले हैं। तो आज हमने बहुत ही अच्छे ड्रामों का रिव्यू किया। तो मुकाबला इंतहाई सख्त है। केस नंबर 9 को भी बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, शरपसंद को भी बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, जिनकी शादी को भी अच्छे नंबर मिले हैं और जमा तकसीम को भी और मंटो को भी नंबर मिले हैं। मैंने अच्छे नहीं बोला, हाँ बस नंबर ही है, इनको भी नंबर मिले। तो मुकाबला सख्त है। आपके सामने रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं और आज बहुत ही सख्त मुकाबला देखने में आया। 5 ड्रामे आज जो हमने रिव्यू किए हैं उनमें जिनकी शादी उनकी शादी, केस नंबर 9, शरपसंद, मैं मंटो नहीं हूँ और जमा तकसीम शामिल हैं। 5th नंबर का तो हम सबको आइडिया हो ही चुका होगा। क्या नादिया, क्या क्या कहेंगी आप? नहीं, उस पे तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो आगे बढ़े हम। सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की और नॉमिनेशन हमारे सामने। फिफ्थ पोजीशन पे है जी खलीलुर रहमान कमर, ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूं से उनको मिले हैं 19 पॉइंट्स। That's still good numbers. Good numbers. लगता है दीका जी ने वोटिंग की है पीछे से, करवाई भी है। 4th पोजीशन पे हैं सैयद नबील, जिनकी शादी उनकी शादी से और इनको मिले हैं 26.5। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं सैयद नबील को। मुझे लगता है ये आगे नंबर बढ़ेंगे क्योंकि अभी ये जो एपिसोड जो थी इसमें थोड़े से इनके नंबर कम थे, लेकिन आगे मुझे लगता है फिर भी 26.5 is a winning number. तो जी मध्य मुकाबिल हैं सारा सादैन सैयद और सरबत नज़ीर और शाहजेब खानज़ादा। और जी 3rd पोजीशन पे हैं शरपसंद से सारा सादैन, उनको मिले हैं 28.2। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। आप पहले तो हमारे शो का हिस्सा बनी हैं और पहले आप 28.2 लेके, वेरी वेल डन। तो जी सरबत नज़ीर और शाहजेब खानज़ादा मध्य मुकाबिल है, यानी केस नंबर 9 और जमा तकसीम। देखते हैं नादिया क्या लग रहा है?
ओवर टू यू नादिया। ओके कितना है? I think case number 9 because audience से हाँ केस नंबर 9 1 हो that will be the first. हाँ केस नंबर 9 कंफर्म। सरवत चलिए सेकंड पोजीशन पे हैं शाहजेब खान ज़ादा 30.5 और विनर करार पाई हैं सरवत नजीर 31.4 जमा तकसीम से। well done सरवत well done यूहू मरीना जी की Very खुशी देखने excited. से ताल्लुक रखती है। very excited सर्वजीव तो बस अब ट्रीट दे दें आप हमें। ओके जी अब बात करते हैं डायरेक्शन की और नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे है जी नदीम बेग ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूं से 22.4 इनको मिले हैं। फोर्थ पोजीशन पे है जी फोर्थ पोजीशन यानी थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे टाई हो गया जी। oh third and fourth क्या मतलब? अच्छा मीन फोर्थ पोजीशन ठीक है ठीक है मतलब दोनों थर्ड पोजीशन पे आ गए ना। हाँ 29 पॉइंट्स मिले हैं सैफी हसन को ड्रामा सीरियल जिनकी शादी उनकी शादी से और एहसन तालिश को शरपसंद से 29 पॉइंट्स। तो मध्य मुकाबले हैं सैयद वजाहत हुसैन एंड अली हसन सॉरी। सेकंड पोजीशन पे हैं अली हसन ड्रामा सीरियल जमा तकसीम से इनके हिस्से में 31.4 तो विनर करार पाए हैं सैयद वजाहत हुसैन केस नंबर 9 से 32.2 वेरी वेल डन एक दफा फिर विनर बनने पे। तो जी जब तक मेरे ख्याल केस नंबर 9 चल रहा है लेकिन जमा तकसीम ने बड़ा टफ टाइम दिया है। तो अब बात कर ली जाए एक्टिंग की और फीमेल कैटेगरी है नॉमिनेशन हमारे सामने। फिफ्थ पोजीशन पे है जी मिस मारिया सनम सईद मिस मारिया बिल्कुल सही कहा नादिया 17.2। फोर्थ पोजीशन पे है हरीम फारूक ड्रामा सीरियल शरपसंद से उनके हिस्से में आए हैं 26.7 बहुत अच्छे नंबर इनको मिले हैं। ये हरी लग नहीं रही। थर्ड पोजीशन पे है terrible picture आमना मलिक ड्रामा सीरियल जमा तकसीम से इनके हिस्से में है 28.3 बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। सिदरा न्याजी और सबा कमर आमने सामने हैं। सेकंड पोजीशन पे हैं सिदरा न्याजी ड्रामा सीरियल जिनकी शादी उनकी शादी से 28.8 और विनर करार पाई है सबा कमर 30.1 लेके एक दफा फिर विनर हैं। मेरे ख्याल जब तक केस 9 चल रहा है सबा कमर किसी को करीब नहीं आने देंगी और ये विनर की पोजीशन पे मुस्तकिल रहेंगी। मेरी प्रेडिक्शन है आई डोंट नो आगे क्या होता है। अब देखते हैं जी नेक्स्ट कैटेगरी क्या है जो कि है मेल एक्टर ऑफ द वीक की। आज की 4 साल से ही पिक्चर आ रही है बदल दो बड़ा हो गया वो। नादिया कह रही आज की सीट बदल दे वो बड़े हो चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी हमायूं सईद ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूं 20.1 20 is still a good number very good number। फोर्थ पोजीशन पे हैं बहाज अली ड्रामा सीरियल जिनकी शादी उनकी शादी से 27.4 जंप। फोर्थ पोजीशन पे बहुत अच्छे नंबर है। थर्ड पोजीशन पे हैं जी नोमान इजाज ड्रामा सीरियल शरपसंद से 29.7 मध्य मुकाबले हैं तलहा चाहोर और फैसल कुरैशी। सेकंड पोजीशन पे है फैसल कुरैशी केस नंबर 9 से और उनको मिले हैं 30.6 और विनर करार पाए हैं तलहा चाहोर 31.5 लेके। आई वाज श्योर नुमान इजाज जीतेंगे। नहीं he was third। मुझे लग रहा है मेरे भी ध्यान में था कि नुमान लेकिन वेरी वेल डन तलहा क्या आपने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। चाचा ऑफ द वीक चाचा ऑफ द वीक चाचा ऑफ द ईयर है इसका नाम तला चाचा होना चाहिए। हाँ तला चाचा तला चाचा ऑफ द ईयर है तो भाई। जी अब देखते हैं ड्रामा ऑफ द वीक कौन सा है क्योंकि this is going to be a tough first and कुछ second कैटेगरीज में Tie जमा भी हो तकसीम सकता ले है। गया है कुछ कैटेगरीज में आई थिंक जमा तकसीम ही जीतेगा केस नंबर 9 I तो hope देखते हैं so। जी नॉमिनेशन हमारे it सामने। will be nice I think Jama Taksim is so good। फिफ्थ पोजीशन पे है जी मैं मंटो नहीं हूं 78.7 ये अगले
40 हफ्तों के लिए इन्होंने स्पॉट रिजर्व कर लिया है। अगर ऐसे फोर्थ ही चलते पोजीशन पे रहे, हैं जी, जिनकी शादी उनकी शादी 109.7, यानी कि ओह, बाकी सब jump. ड्रामे 100 सुपर हैं। वेरी वेल डन। टाइटल देखो कितना थर्ड खूबसूरत। पोजीशन पे है जी सबके टाइटल शरपसंद। शरपसंद का कितना है। शरपसंद, और इसके हिस्से में आए हैं 113.6। वेरी वेल डन। दिस इज अब मुकाबला सख्त है, जमा तकसीम एंड केस नंबर 9 में। ओके जी, Okay. नादिया क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? जमा तकसीम जीतेगा। मीना जी आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है अगर ऑडियंस का हम पोल लेते हैं, कुछ हमने तो 10-10 दोनों को दिए हैं, ऑडियंस के पोल के मुताबिक शायद केस नंबर 9, बट आई होप इट्स शमून अब्बासी। केस नंबर 9। चलें जी, देखते हैं कौन सही है। टाई। सेकंड पोजीशन पे है जी जमा तकसीम। हाँ। सेकंड पोजीशन पे है 122.5, और विनर करार पाए एक दफा फिर केस नंबर 9 123.4। बहुत क्लोज है, कुछ Very पॉइंट close, से हाँ, कुछ कुछ पॉइंट point से रहा है। तो आपकी Well वोट भी done. बहुत मैटर करती है किसी भी ड्रामे हाँ। को जितवाने के लिए। तो वेरी वेल डन टीम। गेम ही उल्टा दी इन्होंने, ऐसे हाँ। उल्टा दी लो। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और यूट्यूब पे हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और कुछ सजेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन तो में मैं बताया चाहूंगी घर कीजिए। तक हम खुद ही जाएं, आप सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर लें। घर तक हम चले जाएंगे खुद ही, डोंट फॉलो। इसके साथ ही शमून अब्बासी, नादिया खान, मरीना खान के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।